तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि मैंने लगभग 1 से 2 महीने पहले हेयर कट का वीडियो अपलोड किया था। मैंने अपने बालों को कट किया था और अभी देखिए करंट टाइम में मेरे बालों की ये जो मोटाई है, देखिए ये कितनी मोटी छोटी है मेरी, और इसका लेंथ भी देखिए कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मैंने कट किया था बाल, उसके बाद भी मेरी चोटी इतनी मोटी है करंट टाइम में। तो अगर आपको भी ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप भी होम रेमेडी ज़रूर ट्राई करिए। होम रेमेडी क्या होता है कि बाल गिराता नहीं है, और अगर आपको सूट नहीं करता तो नुकसान भी नहीं करता है। तो इसीलिए होम रेमेडी पे बिलीव करिए, उसको ट्राई करिए, फिर आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि कैसा है क्या है। मैं वही रेमेडी लगाती हूँ अपने बालों में, जो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैं वही सारी रेमेडी लगाती हूँ, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए अगर आपको बिलीव हो होम रेमेडी पे। तो रेमेडी को आप थोड़े भी बिलीव के साथ यूज़ करते हो तो आपके बाल पहले से काफ़ी बेहतर होंगे। बाल सॉफ्ट सिल्की शाइनी तो होंगे ही, साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हो, कंघी भर भर के बाल निकल रहे हो और गंजापन भी साथ में हो रहा हो, तो ये रेमेडी इन सबसे निजात दिलाती है। तो हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी के लिए मैंने एक बाउल लिया हुआ है, कोई सा भी बाउल ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। और उसी के बाद क्या करना है, मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है, फर्स्ट इंग्रेडिएंट और मेन इंग्रेडिएंट जो है वो आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल का मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। आप इसकी जगह पे, अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। तो आलमंड ऑयल का मैंने 1 टेबल स्पून लिया, और मैं सिर्फ 1 पर्सन के लिए 1 दिन के लिए बना रही हूँ, तो मैं क्वांटिटी कम ले रही हूँ। अगर आप कई लोगों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो कोकोनट ऑयल। तो विंटर का मौसम चल रहा है तो कोकोनट ऑयल जम जाता है, और ऐसे वाले बॉटल से कोकोनट ऑयल निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक देसी जुगाड़ मैंने बनाया हुआ है कि जब भी मैं मेल्ट करती हूँ कोकोनट ऑयल को उस डब्बे से, तो मैं ऐसे वाले डब्बे में निकाल कर रख लेती हूँ। कोई भी क्रीम का डब्बा हो, कुछ भी आपके पास जो चौड़े मुँह वाला हो, उसमें आप निकाल के रख लीजिए ताकि निकालने में ईजी हो कोकोनट ऑयल। नहीं तो विंटर के मौसम में कोकोनट ऑयल जम जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं कोकोनट ऑयल निकाल लूँगी। और इसको क्या करना है, 1 टेबल स्पून के बराबर कोकोनट ऑयल का भी लेना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से ये मिक्स होगा नहीं क्योंकि ये जमा हुआ है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है ये, तो इसको आप डबल बॉयलर मेथड से इसको हीट कर लीजिए। तो डायरेक्टली भी आप इसको हीट कर सकते हैं, और जैसे भी आप हीट कर पाइए इसको हीट कर लीजिए। तो इसको मैं हीट करके लाती हूँ, और आप भी हीट कर लीजिएगा। आप चाहें तो वैसे भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप चाहें इसको बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें मैंने डाली है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें जो आलमंड ऑयल डाला है उसमें विटामिन ई, प्रोटीन, पोटेशियम और जिंक से भरपूर होता है। आलमंड ऑयल जो होता है ना, बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से भी रोकता है, और इसका जो तेल होता है वो बालों को घना और मजबूत बनाता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, जो बालों को चमकदार मजबूत बनाने के साथ साथ बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये हेयर लॉस को भी कम करता है, और डैंड्रफ को कम करके बालों को पोषण बहुत ज़्यादा दे देता है। इतना ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है ये। और इसको वीक में अगर आप 2 बार यूज़ करोगे तो ये आपके बालों की काया पलट कर देगा। आपके बाल पहले से तो काफ़ी बेहतर होंगे, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो उसके 1 दिन पहले ओवरनाइट लगाइए, तो 2 घंटे पहले लगाइए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे लगाइए। और इसमें जो मैंने कोकोनट ऑयल डाला है वो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे बालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होते हैं। तो बस इसको क्या करना है, बालों पे अप्लाई करना है। सीधे ऐसे हाथ में लीजिए और अपने फिंगर टिप की हेल्प से पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, और अपने हाथों से इसको मसाज देते रहिए। इसको रूट्स में अच्छे से अप्लाई करिए। जितने अच्छे से आप अप्लाई करेंगे उतने अच्छे से आपके बाल घने होंगे, लंबे होंगे और सॉफ्ट सिल्की शाइनी होंगे। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि बालों में फिंगर टिप की हेल्प से मसाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है कि बालों की जड़ें बहुत कमज़ोर हो जाती है, बाल गिरने लगती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बालों को जेंटली मसाज करना चाहिए, बालों की ग्रोथ बढ़ती है। और सर को झुका के ज़रूर बालों मसाज करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाता है। तो पूरे बालों में लगाइए, जड़ों में और लेंथ में भी अच्छे से अप्लाई करिए। पूरे बालों में इसको लगा के बस इसको बन बना के मैं तो ओवरनाइट रखने वाली हूँ, और उसके बाद मैं सोने वाली हूँ। नेक्स्ट डे मैं हेयर वॉश करके आपसे मिलती हूँ। अब जैसे चाहिए वैसे रखिए। तो बस किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को हेयर वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपके बाल भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। आपके बालों की ग्रोथ तो बढ़ेगी, साथ ही साथ बालों में चमक भी आएगी, बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और ये देखिए हेयर वॉश के बाद मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं, बालों में एक अच्छी शाइन आ गई है और बाल बहुत ज़्यादा घने हो गए। मेरे पहले बाल काफ़ी गिर रहे थे, लेकिन जब से मैं रेमेडी ट्राई कर रही हूँ, कोई भी जितनी भी रेमेडी मैं बनाती हूँ सारी मैं अपने बालों में लगा के दिखाती हूँ। सारे के सारे रेमेडी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप भी अगर कॉन्फिडेंस के साथ रेमेडी ट्राई करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपके बाल गिरने से रोकेगा, अच्छा ही होगा बाल।
लेकिन अगर आप बिना कॉन्फिडेंस के कोई चीज़ यूज़ करोगे, सिर्फ ट्राई करने के लिए यूज़ करोगे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि होम रेमेडी है, एक दिन में चमत्कार नहीं करेगी। तो आप बिलीव के साथ यूज़ करिए, और वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।